समीरा चिश्ती ने मुझसे एक चेक मेरे हस्ताक्षर की यह कहकर ली कि यह चेक लोन में लगाना जरूरी है तथा समीरा चिश्ती ने लोन हो जाने के बाद जो चेक मैंने लोन के कागज के रूप में दी थी मैं उसे समीरा चिश्ती ने अपने खाते में 1,80,000 रुपए भरकर अपने खाते में लगा ली तथा रुपए निकाल लिए तथा शेष रुपए नावेद आलम ने, जो कि मेरा ATM कार्ड धोखे से मुझसे पिन नंबर 6 कर ले गया था, ने सारे रुपए निकाल लिए तथा मैसेज भी उसके मोबाइल में आ रहे थे, जिस कारण धन निकासी के बारे में मुझे जानकारी नहीं हो सकी। जब मैं बाद में अपनी पेंशन के रुपए निकालने बैंक गई, मुझे इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी हुई। जब मैंने नावेद आलम, समीरा चिश्ती व हाफिज बिलाल चिश्ती से अपने रुपए मांगे तो उक्त लोग मेरे साथ अभद्रता करने लगे तथा मेरे बहन के लड़के अनस के साथ भी गाली गलौज कर जान माल की धमकी देने लगे तथा हाफिज बिलाल चिश्ती तथा उसकी बहन समीरा चिश्ती तो मेरे भतीजे अनस की दुकान पर आकर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे तथा गाली गलौज कर रुपए मांगने पर धमका रहे हैं। महोदय से अनुरोध है कि इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मेरे लोन के रुपए जो इन लोगों ने धोखाधड़ी कर हड़प लिए है। उनकी बहन का सौतेला बेटा नवेद, उसने इनसे पेपर लिया, बोला कि हम तुम्हारा लोन करवा देंगे। वो ले जाके उन्होंने लोन करवाया। हम लोग को किसी को नहीं पता कि इनका लोन हो गया है। 3 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था, 5 लाख का लोन हो गया। ये गई थी साथ में, वो गई थी साथ में। उनका 5 लाख का लोन हुआ। इनको बताया गया आपका लोन नहीं हुआ है। जनवरी की 18 तारीख को लोन हो गया था। हम लोग को किसी को कुछ भी नहीं पता। फरवरी और मार्च की जब किस्तें रुकी, मार्च में जब इनकी पूरी 35,000 पेंशन कटी, उसके बाद हम लोग को पता चला कि लोन हुआ। हम लोग ने जब दौड़ा भागी करी आखिर पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, तो जब हम लोग गए बैंक में तो वहाँ पता चला इनका 5.5 लाख का लोन हुआ है, जो कि पूरा स्टेटमेंट निकलवाया। उसमें पता चला धीरे धीरे करके लोन ट्रांसफर होता रहा दूसरे नंबर पे। हम लोग के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। उसके बाद हम लोग ने थाने जा के कार्रवाई करवाई कि भाई एप्लीकेशन दी कि ऐसी बात है वैसी बात है, लेकिन वहाँ पे भी कोई हम लोग को कार्रवाई नहीं होते दिखाई दी। ये जो लोन का मैटर है किस बैंक से संबंधित, कौन सी ब्रांच है? SBI, ये कौन सी नई सड़क। उसके बाद आपने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, जब वहाँ से जो है थाने से जब कार्रवाई नहीं हुई तो जब मजबूरन हम लोग को कमिश्नर के पास आना पड़ा कि ऐसी बात है। हम लोग 6 महीने से उनकी पेंशन भी कट रही है, पूरी घर के खर्चे रुके हुए हैं, तो उनका दिमाग भी खराब हो गया। अच्छा ये बताइए, जो किस्त बंदी है जी, कितने 18,000 रुपए कट रहे हैं हर महीने। कितने टाइम के लिए? 3 साल। 3 साल 36 महीने 18,000 के हिसाब से आपका हो गया। ये बताइए, जब 5.5 लाख का लोन किया गया, आपने कहना है 5 लाख 5.5 लाख, 5.5 ठीक, 18 के हिसाब से आप जोड़ेंगे सीधे आपका 22 लाख 23 हो जाएगा। 18,000 पर मंथ कट रहा है ना कि सालाना कट रहा है? 17,800 कुछ रुपए ऐसे कट रहे हैं, टोटल वही मंथली कट रहा है। तो आपके हिसाब से 36 महीने के हिसाब से टोटल आपकी रकम कितनी हुई? हमें इतना नहीं है, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब हम लोग नहीं कर सकते। बहुत बड़ी रकम है। खैर हम लोग गरीब आदमी, इतना देखा भी नहीं है और ना हम इतना हिसाब किताब लगा सकते हैं। भाई जो कटा हमको वो चाहिए वापस, ताकि पेंशन 35,000 उनकी पूरी हो तो उनके घर के काम निकले, और जो जिन्होंने लिया है उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि वो आगे चल के फ्रॉड ना कर सके। ये मामला जो है आपकी बड़ी बहन का है और आप गई थी बैंक जी। जब बैंक आप पहुंची थी, क्या वहाँ पर फाइलिंग में आपने साइन इन किया था? सब किया था। कितने पन्नों में साइन किया? बहुत पन्ने थे। जब पन्नों में साइन किया था उसमें आपका आधार कार्ड भी लगा होगा, डॉक्यूमेंट सब लगे थे। उसके बाद लोन सेक्शन भी लगी थी। लोन सेक्शन हुआ? नहीं लोन सेक्शन नहीं हुआ था। बैंक मैनेजर क्या कहा था आपसे? बैंक मैनेजर कह रही थी, औरत थी, लेडीज थी, कह रही थी नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन आपने पूछा? वापस कर दिया। आपने रीजन पूछा होगा? कह रहे थे एज ज्यादा है। एज ज्यादा। आप क्या चाहती हैं जो इस टाइम फर्जी वाला लोन चल रहा है, हो रहे हैं बैंक में, वो फ्रॉड ना हो, अब कभी फ्रॉड ना हो, उसके लिए आप क्या चाहती हैं? कानपुर कमिश्नर से, जिलाधिकारी से, या हम ये चाहते हैं हम लोग तो भुगत रहे हैं और दूसरे न भुगते, गरीब कोई जो हम लोग जो पढ़ी है दूसरे न करे और रोक लगाई जाए। कभी कोई ऐसा काम है वापस किया जाए और कभी कोई ऐसा काम न उठाए। कभी आपको कैसे कंफर्म हुआ कि आपका लोन जो आपने अप्लाई किया था आपके साथ फ्रॉड हुआ है? ये मार्च में जब उनकी पेंशन आई 35,000 रुपए, वो पूरी पेंशन कट गई। उसके बाद हम लोग को घर में पता चला कि पैसा नहीं आया, शायद अभी आएगा, लेट हो गया है। जब हम लोग बैंक गए तो वहाँ पता चला आपका लोन हुआ है 5 लाख 5.5 लाख का लोन हुआ है। तो उसके बाद फिर हम लोग बैंक भागे। वहाँ पे जाने के बाद पता चला आपके जो है ये स्टेटमेंट है, आपके भाई बेटे ने
ऐसा ऐसा काम किया है, मतलब इनकी बहन के सौतेले बेटे नवेद ने ये सब काम किया है और ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाद फिर हम लोग बहुत दौड़े, हम लोग गए चौकी गए, थाने गए, वहां पे एप्लीकेशनें लगाई कि भाई हमारा ऐसा ऐसा मैटर है, ये सॉल्व हो जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा गया वो मिल जाए और हमें किस्तें ना देनी पड़े, क्योंकि पेंशन से ही हमका घर चलता है। तो ये जो आपके साथ आपकी कौन थी जिनका लोन होना था? बुआ कनीज फातिमा। तो उनके द्वारा जो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कराई गई जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो हम लोग यहाँ चप्पलें घिसने ना आते। तो आप यहाँ पे थानेदार से आप मिली हैं जी, उन्होंने क्या आपको क्या कहा? भाई हमें तो कमिश्नर ने भी यही बोला है कि आपके लिए कार्रवाई करी जाएगी। थाने क्या रिस्पॉन्स मिला? वहाँ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स। आज कल समझौता हो रहा है, ये पैसा मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका कहना है कि जो आप जिसने आपका फ्रॉड किया है, क्या वो और मतलब थाना क्या दोनों की साठगांठ है? हमें इतना नहीं मालूम ना, हमें ये बता सकते हैं हम आगे दौड़ेंगे भाई, जो इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे भाई, जहाँ तक के पहुंच हो सकती है, जहाँ तक के हम जा सकते हैं वहां तक के जाने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी रकम का बात नहीं है। पूरे 5.5 लाख, गरीब के लिए 1 लाख बहुत होता है, देख के उछल जाता है। 5.5 लाख रुपए कैसे कोई छोड़ देगा? और फिर 5.5 लाख तो हो गए, 90,000 ये हो गए किस्तें कटवाते कटवाते। इंसान मेहनत करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ना कि किसी और को देने के लिए। पैसा गया कहाँ? ये पैसा हम बता रहे हैं आपको, जो इनके भांजे हैं, मेरी पुप्पी कनीज फातिमा के भांजे, वो बहन के सौतेले बेटे नवेद आलम, उन्होंने ले लिया है। उन्होंने लिया है जो मतलब कैफे हैं, बिलाल, हाफिज बिलाल, इन लोग की सबकी साथ गांठ है। नहीं तो ये जो पैसा उन्होंने, उनसे कोई जानकारी मिली जिन्होंने पैसा खाया? उनसे बात हुई आपकी? उनसे बात थाने में जो है भाई से मेरे हुई बात, तो उन्होंने बोला कि देंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया। अभी तक के 1 रुपए का सामना नहीं हो, बल्कि हम लोग की जेब से और जा ही रहा है हर महीने। कितने दिन होगा टोटल इसमें? 6 महीने हो गए। 18 जनवरी का केस है, अभी तक के कोई कारण। कहाँ गई आप? 6 महीने से कन्नलगंज थाने गए भाई, इनको एप्लीकेशन जो जैसा बोल रहा है कि वहाँ लगवाओ, तो हम लोग वहाँ एप्लीकेशन लगवा रहे हैं। कोई सुनवाई? कुछ भी नहीं सुनवाई। अगर कह तो रहे, अगर सुनवाई होती तो हम यहाँ तक आते नहीं, अगर यहाँ से भी नहीं होगी तो फिर इसके आगे जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।